नहमदु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी जो आयतें चल रही थी बहनों, जैसे कि आप सब जानते थे कि वो कौन सी आयतें चल रही है बहनों, खर्च करने के बारे में। बार बार अल्लाह तबारक ताला जो है वो हमको क्या बता रहा है इन आयतों में कि खर्च करो, खर्च करो। अब मुझे एक बहन ने पूछा था कि उनको कहीं ना कहीं ये समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब ये आयतें किस खर्च की बात कर रही है। तो बहनों, एक तो खर्च करना मैंने कल ही बताया था, एक तो जक़ात भी आता है, हमको जो फर्ज है देना है ना, 2.5% यानी 2.5% हमको जक़ात देना फर्ज है अल्हम्दुलिल्लाह, साल में एक ही मर्तबा, है ना। तो ये क्या हो गया, जक़ात हो गया। फिर दूसरा है सदका खैरात, जो हम जो भी कुछ खर्च करते हैं अपने आप पर, अपने घर वालों पर, अपने रिश्तेदारों पर, अपने पड़ोस के साथ, अपने वालिदैन के साथ, है ना, जो भी हम देते हैं खर्च करते हैं वो भी आ जाता है सदका, है ना अल्हम्दुलिल्लाह। और तीसरा मैंने कहा था इन्फाक, यानी कौन सा खर्च करना, अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए, अल्लाह के दीन को प्रमोट करने के लिए। यस, स्पेंड ऑन अल्लाह नेम अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी बहुत जरूरी है बहनों, है ना। जैसे वो जमाने में जंगों के लिए जरूरत था, आज के जमाने में हम दीन को फैलाने के लिए हम प्रमोट करें ना। हमारे पास कुरान है बहनों, इतना बड़ा खजाना, इतना बड़ा ट्रेजर, इतना बड़ा मौजिजा हमारे पास है, पर कहीं ना कहीं हम इस कुरान को हमारे घरों में लेकर बैठे हैं। देखो ना, हम लोग कहीं जाते हैं, कहीं हम इसकी प्रमोशन करते हैं, कभी हम किस पैगाम को फैलाते हैं, हम शादियों में जाते हैं, हम घूमने फिरने जाते हैं, हम कितने घरों में दावत के लिए जाते हैं, हम किसी को क्या कुरान क्लासेस की दावत देते हैं। हाँ, इसमें इतने बड़े बड़े खजाने हैं बहनों, कितने हमारी जिंदगियां इससे दुरुस्त हो गई, हमारी जिंदगियां इस्लाह हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे जिंदगियों में बदलाव आ गया, हमारे जिंदगी में सुकून आ गया, हमारे जिंदगी में इत्मीनान आ गया। एक बहन बता रही थी कि उसका घर टूटने पर था बहनों, उसका तलाक होने वाला था अल्हम्दुलिल्लाह, मगर ये कुरान क्लास में आने के बाद माशाल्लाह माशाल्लाह अब उसका दिल नरम हो गया, उसने अपनी गलती मान ली और अब वो अपने शौहर के पास वापस जा रही है। वरना पहले तो ऐसा था कि वो अपनी गलती नहीं मानती थी, उसके अंदर भी क्या था, तकब्बुर था, उसके अंदर भी ऐसा था कि वो अपनी इस्लाह नहीं कर रही थी। मगर जब देखो मियाँ बीवी सेपरेट हुए, वो अपनी माँ के घर गई, उसको कहीं ना कहीं कुरान क्लासेस के बारे में पता चला, ये कुरान क्लासेस आने लगी, और फिर वहां पे जब उसने दीन के बारे में समझा जाना, तो माशाल्लाह अब वो बता रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब उसने अपने शौहर से बातचीत कर ली, अब वो वापस जा रही है कितने महीनों के बाद। तो देखो बहनों, कहीं ना कहीं अल्हम्दुलिल्लाह क्या साबित हो रहा है कि ये कुरान कितना सही और कितना बड़ा मौजिजा, कितनी बड़ी हक बात है, जो हमने हमारे घरों में, हमारे कबड़ों के अंदर ऐसी रखा था। इतने सालों से हम पढ़ते जा रहे थे, पढ़ते जा रहे थे, पढ़ते जा रहे थे, इसके अंदर जो नूर छुपा है, इसके अंदर जो पैगाम छुपा है, हमारे रब हमसे क्या कहना चाह रहा है, हम कुछ नहीं जानते थे, है ना। खाली अरबी पढ़ रहे थे सुबह शाम, और हम लोग कितने खुश और इत्मीनान हो रहे थे ना कि भाई मेरे इतने पारे हो गए, मेरे पूरे वजीफे हो गए, मेरा पूरे मामूलात हो गए। पर असल उसमें बात क्या छुपी थी, मैं और तुम उससे अनजान थे। अब जब पता चल रहा है तो कितना कितना अच्छा लगता है बहनों, दिल में कितना सुकून और इत्मीनान आ रहा है, जिंदगी बदल रही है बहनों। जब पता चलता है कि मेरा रब मुझे ये नसीहत कर रहा है, तो कहीं ना कहीं लाइफ में क्या आ रहा है बहनों, चेंजेस आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कौन ला रहा है, अल्लाह तबारक ताला। देखो बहनों, इंसान जो बात करता है ना वो असर करता है बहनों। मैं अगर चाहूँ ना तो मैं किसी को अपनी बात से उसको मैं खुश कर सकती हूँ, है ना। मैं किसी को बात करके उसको नाराज कर सकती हूँ, मैं किसी से बात करके उसको टेंशन दे सकती हूँ, मैं किसी से बात करके उसका मूड ऑन भी कर सकती हूँ, मूड ऑफ भी कर सकती हूँ, उसको टेंशन भी दे सकती हूँ, उसको राहत भी दे सकती हूँ। जो लोग काउंसलिंग करने जाते हैं डॉक्टर्स के पास, हाँ, वो लोग क्या करते हैं बहनों, क्या करते हैं वहां पे, सिर्फ सुनते हैं ना सामने वाले की, और फिर उसको अच्छी अच्छी नसीहतें करते हैं।
है ना। और वो 2-3 घंटे काउंसलिंग करके कितना अच्छा राहत पा लेता है कि अरे उसने मुझे इतना अच्छा समझाई, बताई। तो बहनों बोल जो होते हैं ना बहुत पावरफुल होते हैं बहनों, याद रखना। एक इंसान के बोल बहुत पावरफुल होते हैं, बात बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट होता है। किसी का भी जहन बदल सकता है, किसी का भी मूड बदल सकता है, किसी की जिंदगी बदल सकता है। तो ये तो हमारे रब्बुल आलमीन का बोल है ना। ये कलाम किसका है? अल्लाह तबारक ताला का। और ये कलाम असर करता है बहन, जिंदगियों को बदल देता है। समझ में आ रहा है? ये मेरा तुम्हारा कलाम नहीं है, अल्लाह तबारक ताला का कलाम है। तो जब ये हम समझते हैं, ये जब हम सुनते हैं, तो कितना सुकून, हाँ, रहमतें नाजिल हो रही है। मेरी और तुम्हारी बैठे बैठे मगफिरत हो रही है। हमको अल्लाह तबारक ताला इससे बेहतरीन महफिल में याद कर रहा है। और क्या चाहिए मुझे और तुम्हें, बताओ। हाँ, अल्लाह ताला मुझे और तुम्हें ऐसी महफिलों में हमेशा पाबंदी पाबंदी के साथ बैठने वाला, इस्तकामत के साथ, साबित कदमी के साथ, मरते दम तक हमको इस क्लासेस में हमेशा आने वाला बना दे। हमको हमेशा या अल्लाह तू हमें अमल करने वाला बाअमल या अल्लाह बना दे। आमीन आमीन आमीन, है ना। अब खर्च करने की बात चल रही है तो दिल में अब कितना दुखता है पता है बहनों, कितना असर होता है कि या अल्लाह मैं क्या करूं, अल्लाह मैं क्या खर्च करूं, अल्लाह तू मुझे सिखा, अल्लाह तू मुझे बता, अल्लाह मैं खर्च करना चाहती हूँ, मैं कुछ दीन के लिए करना चाहती हूँ, है ना। हमारे पास जो भी है बहनों, जो भी है, हमारे पास जरूरी नहीं कि लाखों करोड़ों अरबों हो, कुछ रुपए भी हो बहनों, ये भी बहुत जरूरी है। देखो बहनों, तबुक की लड़ाई का वक्त था। हाँ, तबूक की लड़ाई का वक्त था, जंग का वक्त था। और अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया उस जंग में कि जो भी खर्च खर्च करो, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, फी सबीलिल्लाह दो। तो पता है बहनों, सहाबाओं ने इतना कुछ दिया, सबको पता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक तो अपना पूरा घर पोंछ के लेकर आ गए, वो सिर्फ अल्लाह और अल्लाह को, ये रसूल को रख कर आ गए। हजरत उमर तला अन्हु आधा रख कर आए, आधा लेकर आए, है ना। फिर एक सहाबा के बारे में आता है कि माशाल्लाह मुझे लगता है हजरत उस्मान थे वो, जो इतने सारे ऊंट, इतना कुछ वो भी लेकर आए। हाँ, पर एक गरीब सहाबा थे, उनके पास कुछ नहीं था, पर वो भी चाहते थे कि कुछ मैं करूं, कुछ मैं करूं। तो उन्होंने रात भर एक यहूदी के बाग में या कहीं पर खिदमत की है। और उस रात भर की मेहनत से उनको एक मुट्ठी भर के खजूर मिला बहन, एक मुट्ठी भर का खजूर। और वो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आए, तो कुछ मुनाफिक वहां बैठे थे जो हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे कि देखो, तबूक की लड़ाई है, हजारों मुसलमान जंग को जाने वाले हैं, यहाँ पे इतना माल और इतने सामान चाहिए, और ये सहाबा को देखो एक मुट्ठी भर खजूर लेकर आए। हाँ, मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? उन्होंने कुछ कहा बहनों? उन्होंने क्या ऐसा कुछ कहा कि अरे हाँ सही तो है, इतना सारे लोगों के बीच में एक मुट्ठी खजूर क्या काम आएगी? हजारों मुसलमान थे बहनों उस वक्त में। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये खजूर सब पर भारी होगी। सोचो हमारे अल्लाह को क्या चाहिए बहनों? क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी, नॉट क्वांटिटी, है ना। कि कौन कितना लाएगा, ये नहीं चाहिए अल्लाह को, है ना। अल्लाह को क्या चाहिए? क्वालिटी चाहिए, क्या मेहनत करके लाए, क्या मशक्कत करके के लाए, क्या नियतें है ना। अब देखो ना बहनों, हमारे जो नामे अमाल है वो भी गिने नहीं जाएंगे बहनों, वो तोले जाएंगे। हमारे नामे अमाल कल कयामत के दिन क्या होंगे? तोले जाएंगे। अल्लाह वॉन्ट्स टू सी द क्वालिटी। हम भी जब जाते हैं बहनों, हम ऐसे ही उठा के नहीं लाते कोई भी सामान। हम लोग कपड़ा ले लो, सोना ले लो, एक कोतमीर भी ले लो बहनों, उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, आगे पीछे देखते हैं, है ना बहनों। उसी तरह अल्लाह तबारक ताला भी क्या देखता है? क्वालिटी चेक करता है। शैतान तो हमारा खुला हुआ दुश्मन है। जब भी खर्च करने की बात आएगी, वो बोलेगा कि तेरे पास कुछ नहीं है, तू देगी तू फकीर हो जाएगी। अल्लाह वादा करता है कि दो, मैं और दूंगा, मैं और दूंगा, है ना। और शैतान क्या करता है? फहश के कामों में हमारा माल खर्च करेगा, बेहयाई, शर्म मतलब बेशर्मी के कामों में,
है ना बहनों। हमको ऐसे कामों में पैसे खर्च नहीं करना है, बल्कि हमको अल्लाह के लिए, अल्लाह के रास्ते के लिए सच्चे दिल से, खुशी से, है ना, हम अल्लाह के लिए खर्च करें। ना कोई दिखलावा हो, ना कोई इजा पहुंचाना, किसी को तकलीफ देना, बल्कि हम अल्लाह के लिए, अल्लाह के चेहरे, अल्लाह का चेहरा कल आया था ना बहनों, उसकी रजामंदी के लिए हम ये सब कुछ करें बहनों। और याद रखना, फिर अल्लाह ताला मगफिरत का वादा करता है और फजल का मामला करता है। अब खर्च करने पर ही बहनों क्या होता है ना, एक रिबा भी आता है, यानी सूद भी आता है। आज जो हमारी आयतें हैं ना बहनों, ये सूद के बारे में खास कर है, यानी इंटरेस्ट, है ना। सब जानते ही होंगे, मुझे इसके बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। रिबा यानी सूद, यानी इंटरेस्ट, सब जानते हैं, है ना। हमारे बैंकों में भी ये हो रहा है। लोग, कितने लोग हैं बहनों, जो, समझ जाओ बहनों, मैं एग्जांपल बताती हूँ। जैसे मुझे है ना 5 लाख की जरूरत हो गई, ओके। अब मैं बैंक को नहीं गई, मैं किसी मुसलमान के पास गई कि भाई मेरे को प्लीज 5 लाख का लोन दे, हाँ, मुझे चाहिए। अब वो बंदा मुझे बोल रहा है कि हाँ भाई ये ले 5 लाख, ओके, और ये फला 1 साल में तू मुझे दे दे, 5 लाख ही दे दे, तो ये हो जाएगा कर्ज। ये क्या हो जाता है, कर्ज हो जाता है, कि मैंने उससे कर्ज ली और फला टाइम लिमिट करी, यानी 1 ईयर या जो भी है, और मैं उसको बराबर 5 लाख का 5 लाख दे रही हूँ, ये कर्ज हो गया। ये बहुत अच्छी बात है। हम मुसलमान को अल्लाह ताला एनकरेज करते हैं, मतलब हमको भी चाहिए कि हम हमारे मुसलमान भाइयों की मदद करें। पैसों की मदद करना बहुत अच्छी बात है, हाँ। मगर अगर समझ जाओ कि मुझे सामने वाला कह रहा है कि मैं तेरे को 5 लाख दूंगा, मगर 5 लाख के बदले तू मुझे कुछ टका देना पड़ेगा, कुछ परसेंटेज देना पड़ेगा, यानी 5 लाख का 5 लाख मैं उसको वापस नहीं कर रही हूँ, हर महीना या पूरा मिला के, ओके, कुछ परसेंटेज वो मुझे, मुझसे ले रहा है। उस परसेंटेज, वो एक्स्ट्रा परसेंटेज को हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, सूद कहते हैं। ये आजकल मुसलमान ऐसे जगहों से पैसे लेते भी है और पैसे देते भी है बहनों। बहुत अफसोस की बात है बहनों, बहुत सारे ज्यूज, बहुत सारे यहूदी जो हलाक हुए, जो बर्बाद हुए, उसमें से ये एक रीजन था कि वो लोग सूदी हो गए थे, सूद के व्यापार में चले गए थे। कुछ रिवायत तो ये भी बताती है कि ईसा अलैहिस्सलाम को जो इन लोग ने प्लानिंग करे थे मारने का, उसमें से ये रीजन भी था कि ये लोग सूद का काम करते थे, और ईसा अलैहिस्सलाम कहीं ना कहीं ये चीज का भी इनकार कर रहे थे। उनके पास जो इंजील आई थी उसमें भी मना है बहनों। जितने भी पहले किताबें जो उतरी है ना, सब में रिबा हराम है। कभी अल्लाह ताला ने सूद को, इंटरेस्ट को, रिबा को कहीं पर भी जायज नहीं रखा। जैसे कि शिर्क है ना बहनों, सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है ना अल्लाह के साथ, उसी तरह बंदों के साथ अगर सबसे बड़ा गुनाह अगर देखना चाहो, तो वो क्या है बहनों, ये सूद है, ये इंटरेस्ट है। समझ में आ रहा है। यहाँ पे इंसान क्या करता है, एक परसेंटेज मान लेता है, एक फिक्स अमाउंट कर देता है, और ये कहीं ना कहीं सामने वाला, ओके, मैंने अभी वो 5 लाख ली थी कोई बिजनेस करनी, हाँ, अब वो सामने वाला बोल रहा है कि अच्छा भाई तू बिजनेस कर रहा है, तेरे को नफा होगा तो मुझे भी कुछ दे दे, अगर नुकसान होगा तो मैं भी साथ में खड़ा रह के तेरा नुकसान लूंगा, तो ये जायज है। मगर सामने वाला बोल रहा है कि भाई मुझे नहीं पता, मैं तुझे 5 लाख दे रहा हूँ, तेरा फायदा हो या तेरा नुकसान हो ये तेरा लुकआउट है, मुझे तो हर महीना तेरे को इतना अमाउंट फिक्स कर देगा कि भाई मुझे इतना अमाउंट चाहिए ही चाहिए, 5 लाख के अलावा, तो ये क्या हो गया, ये रिबा हो गया, ये सूद हो गया, कि सामने वाले का नुकसान हो रहा है, सामने वाला को देख रहा है वो कि बेचारे का 5 लाख का नुकसान हो रहा है, उसके साथ नहीं खड़ा रह रहा है, उसको जो है वो उसकी हेल्प नहीं कर रहा है, बल्कि उसका खून चूस रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता है ना, कि तुझे तुझे तो मुझे देना ही होगा। ऐसी चीजें हमारे इस्लाम में क्या है बहनों, मना है, हराम है बहनों, कि मुसलमान मुसलमान का साथ दे, मुसलमान मुसलमान के साथ खड़े हो, उसका खून ना चूसे, है ना, उसकी खून पसीने की मेहनत है बहनों वो। हाँ, वो बेचारा इतना कमाता भी नहीं होगा, पर हम परसेंटेज रख लेते हैं कि भाई फिक्स अमाउंट, मुझे इतना चाहिए ही चाहिए। ऐसा हम ना करें।
سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں؟ اور یہ جو سود ہوتا ہے، یہ جو انٹرسٹ ہوتا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ حرام ہے، یہ ہلاک کرنے والا گناہ ہے۔ انفیکٹ آتا ہے بہنوں کہ معراج میں جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو ان کو وہاں پر دکھایا گیا تھا، اتنے برے برے عذاب دیے گئے تھے کس کو؟ جو بھی سود لیتا ہے، دیتا ہے، لکھنے والا، گواہ دینے والا، یہ سب گنہگار ہے بہن، اور یہ سب کے لیے کیا ہے؟ عذاب ہے، وعید ہے۔ اوکے، تو سب کو یہاں تک جو ہے سب سمجھ میں آیا سود کے بارے میں بہنوں؟ الحمدللہ 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 سب کو سب باتیں کلیئر ہے نا؟ الحمدللہ۔ اوکے الحمدللہ، تو پھر میں آگے بڑھوں گی۔ دیکھو بہنوں، میں اس کے مسئلے مسائل میں نہیں جاؤں گی، کیونکہ مسئلے مسائل ہمارا کام ہی نہیں ہے۔ ہاں، یہ مفتی اور عالموں کا کام ہے، آپ وہاں پہ پوچھے۔ مگر جب بھی آپ بینک میں پیسے ڈالتے ہیں، کیونکہ ہمارا کام تو یہی ہے نا، ہم بینک میں سیو کرتے ہیں، تو آپ لوگ ایک رائٹنگ میں لکھ کر دے دے کہ پلیز جو میرا اماؤنٹ ہے نا، جو بھی میرا اماؤنٹ ہے وہ پتا چل جاتا ہے نا، میں نے بینک میں کتنا پیسہ ڈالی، تو مجھے بھائی صاحب آپ اتنا ہی پیسہ دو جتنا کہ میں ڈال رہی، اس سے زیادہ مجھے پیسہ نہیں چاہیے، یہ لکھ کر آپ دے دے۔ اور اگر وہ بینک والا بولتا ہے کہ نہیں بھائی وہ تو پیسہ آئے گا ہی آئے گا، ہمارا تو ہم لوگ اس کو کینسل نہیں کر سکتے، تو اچھی بات ہے بہنوں، وہ پیسہ لے کر آپ ایسی جگہ پہ دے جہاں پہ آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، خاص کر بہنوں گرائنڈر، سوری بہنوں، تو کیا بات چل رہی تھی؟ جی، تو اس کے بارے میں بہنوں آپ لوگ کسی مفتی یا عالم سے پوچھے، کیونکہ یہاں پر آتا ہے کہ بھائی کوئی مرنے والا شخص ہے، یا کوئی ٹوائلٹ بنانے کی جگہ ہے، یا تو کچھ ایسا جہاں پہ ثواب کی امید نہ رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پیور ہے، پاک ہے، اور پاک مال کو ہی ایکسپٹ کرتا ہے بہنوں، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو ہم جو ہے ایسے ناپاک، یعنی ربا، سود، انٹرسٹ، وہ ناپاک پیسوں کو ہم کہیں پر بھی نہ ڈالے۔ اوکے، یعنی کسی مسلمان کی مدد تو بالکل بھی نہ کرے، اور ہم امید نہ کرے کہ ثواب ملے گا، ثواب تو بالکل نہیں ملے گا، بیکاز وہ گندا پیسہ ہے۔ ایسی جگہ پہ دے بہنوں کہ کوئی مر رہا ہے، ہاں رستے میں کوئی فقیر ہے جو ننگا ہے یا مر رہا ہے، وہاں ایسے لوگوں کو دے دے جہاں پہ کوئی چیز کا بدلہ نہیں دیا جائے گا، یا تو کسی عالم مفتی سے پوچھ کے وہ انٹرسٹ کا پیسہ کیا کرنا وہاں پہ پوچھ کے کرے، بیکاز کچھ لوگ کہتے کہ اگر ٹوائلٹس وغیرہ بن رہے تو وہاں دے دو، مسجد کے ٹوائلٹس وغیرہ نہیں ہے، مسجد یا مدرسے کے نہیں، کوئی بھی ایسا باہر شوچالیہ بن رہا ہے تو وہاں دے دو، کیونکہ ویسے بھی ثواب تو ملنے والا نہیں، اور وہ گندا پیسہ ہے تو گندگی میں ہی جانے دو۔ اوکے، تو بیٹر ہے کہ ہم وہ پیسے لے ہی نہ، ہاں، اور اگر لے بھی رہے تو یہ سب چیزوں کا ہم دھیان دیں۔ اوکے، اب آ جاتے ہیں بہنوں ربا۔ اب ربا جو چیز ہے نا بہنوں، یاد رکھنا، یہ پیسوں کو ہم کو کیا دکھاتا ہے کہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، پیسہ کیا ہو رہا ہے؟ زیادہ ہو رہا ہے نا، لوگوں کے نظر میں آ رہا ہے کہ پیسے زیادہ ہو رہے ہیں، جیسے کہ گروتھ ہوتی ہے بہنوں، انسان کا ایک گروتھ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے نا، اس کا انسان کا جسم بڑھتا ہے، جیسے کہ بہنوں اگر میرا بچہ چھوٹا ہے اور اگر وہ بڑھ رہا ہے تو مجھے خوشی ہوگی، ہے نا، میرا بچہ پہلے رینگتا تھا، اب چل رہا ہے، اب بھاگ رہا ہے، تو مجھے دن بہ دن خوشی ہوگی اس کو دیکھ دیکھ کے، ہے نا، یہ گروتھ بہت اچھا لگتا ہے۔ مگر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کبھی کچھ ایسا گروتھ ہو جائے کہ میرا بچہ تو برابر ہے ماشاء اللہ، ہاں، پر ہاتھ کے اوپر یا کوئی انگلی کے اوپر کوئی ایکسٹرا گروتھ ہو رہی ہے، ہاں، اس کو ہم کیا بولیں گے؟ وہ بھی تو گروتھ ہو رہی ہے نا، پر اس کو ہم دیکھ کر کبھی خوش نہیں ہو سکتے، وہ ایک اب نارمل ہے نا، ایک اب نارمل گروتھ ہو رہی ہے، جس کو دیکھ کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ بیماری، ہے نا، جیسے کہ کوئی سیل ایکسٹرا سیل گروتھ ہو رہی، دیکھو بہنوں کینسر کے سیل ہم سب کے اندر ہے،
है ना। मगर वो जब ग्रो होता है तो ही मुसीबत है। अगर वो ग्रो नहीं हो रहा है, चुपचाप वो सेल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर अगर वो ग्रो होने लगे, अगर वो बढ़ने लगे, वो सेल्स अबनॉर्मल होने लगे और कहीं पर अबनॉर्मल ग्रोथ होने लगी, तो वो क्या है, खराब है। उसी तरह बहनों, ये जो पैसे दिख रहे हैं ना बहनों, रिबा में एक्स्ट्रा पैसे है, ये दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं, लोग उसको छोड़ते नहीं है बहनों। मगर ये एक्स्ट्रा ग्रोथ जो हो रही है, सेल्स जो अबनॉर्मल होके एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है, वो क्या है बहनों, कैंसर की बीमारी है। समझ में आ रहा है, कैंसर की बीमारी है बहनों। अगर मैं को समझाने पर आऊं तो ये ऐसी बीमारी है, बहुत ही खराब है बहनों, बहुत ही खराब। दिखने में जैसे कैंसर खराब है, वैसे ही ये रिबा खराब है। तो कभी भी इसके करीब भी ना जाए, इसको ले भी ना, इसको दे भी ना। और कभी ऐसे हालात आ भी जाए बहनों, तो इससे हम बचे, अल्लाह से हम दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सब की जिंदगियों से इंटरेस्ट को मिटा दे। आमीन आमीन आमीन। अब आ जाते हैं बहनों आयतों में, जहां पर अल्लाह ताला कहते हैं कि वो लोग जो खाते हैं क्या, रिबा, सूद खाते हैं, यूजरी खाते हैं, इंटरेस्ट खाते हैं। ओके। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो लोग खाते हैं, हालांकि बहनों रिबा जो है वो लेन देन होता है ना। रिबा क्या है, सूद लेते हैं और देते हैं। पर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, जो खाते हैं, जैसे कि इंसान खाने से उसके पूरे जिस्म में वो चीज फैल जाती है ना, उसके उंगलियों तक उसका फायदा पहुंचता है ना। हम लोग जो भी खाते हैं, हमको उससे विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सब हमारे पूरे बॉडी में फैल जाता है। उसी तरह ये रिबा जो है ना बहनों, जो भी इंसान खाता है ना, लेन देन ही है बहनों। पर ये पूरा की पूरा जैसे खाना हमारे पूरे जिस्म में फैल जाता है, उसी तरह ये रिबा भी बहनों पूरे हमारे माल में फैल के हमारे पूरे माल को बर्बाद कर देता है। पूरे हमारे हलाल रोजी को भी क्या कर देता है, हराम कर देता है। इससे हमको क्या करना है, बहुत ज्यादा जो है वो बचना है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अब अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, वो लोग जो क्या खाते हैं, रिबा खाते हैं। हाँ, अल्लाह ताला कहते हैं नहीं वो खड़े होंगे, मगर कैसे, जैसे कि एक सेकंड में हाईलाइट करती हूँ, जैसे कि खड़े होता है वो इंसान जिसको क्या हो गया, जिसको जो है इंसान को दीवाना बना दिया शैतान ने छूने से। अब क्या मतलब है बहनों, हाँ, एक एक वर्ड को समझो। अल्लाह तबारक ताला कहते हैं कि जो इंसान सूद का लेन देन करता है, हाँ, इंटरेस्ट का लेन देन करता है, वो कैसा है बहनों, जैसे कि ऐसा इंसान जो कल कयामत के दिन जब वो खड़ा होगा, तो ऐसा लगेगा कि शैतान ने उसको क्या कर दिया है बहनों, मदहोश कर दिया है, बदहवास कर दिया है। उसके दिमाग को बहनों होशो हवास खो गया है। जैसे फिट्स आते हैं बहनों, एक इंसान को कभी फिट्स आते हैं, है ना, तो आप लोग ने देखा होगा, मिर्गी कहते हैं ना उसको, तो वो इंसान की हालत कैसी होती है, वैसा हो जाता है। अगर आपने फिट्स वाले को नहीं देखे हैं, तो अगर आपने दरगाहों के बाहर अगर किसी जिन्नात अगर किसी को पकड़ लेता है, हाँ, किसी पर जिन का साया हो जाता है, तो आप लोगों ने देखा किसी को ऐसा झूमते हुए, ऐसा बालों को हिलाते हुए, बस ऐसा ही वो इंसान हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, वो जो है वो ऐसा ही, मतलब उसका जो होश हवास जो है वो सब खो जाएगा बहन। तो कल कयामत के दिन, हाँ, जो इंसान दुनिया में सूद ले रहा था, दुनिया में इंटरेस्ट ले रहा था, वो कल नॉर्मली खड़ा नहीं रहेगा बहनों, जैसे कि दूसरे खड़े हैं, वो वैसा हिलता रहेगा। आप लोग ने देखे हो ना, जिन्नात का असर जिस पे हो जाता है, या जिसको फिट्स आते हैं, वो कैसे हिलते हैं, हाँ, उनको कोई होश आवाज रहता है, वैसे वो इंसान रहेगा। अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत करे, आमीन आमीन आमीन। ये कोई मामूली बात नहीं है बहनों। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मुझे और तुमको कोई डॉक्टर या कोई एक्सपीरियंस इंसान बोलता है कि भाई ये चीज मत खा, इससे तू बहुत जल्दी पागल हो जाएगी,
हाँ, तू दीवानी हो जाएगी। सिस्टर्स, सोच के देखो, क्या तुम और मैं ऐसी पागल हरकतें करेंगे? हाँ, क्या मैं और तुम कभी वो चीज को लेंगे? अगर कोई डॉक्टर हमको बोलता है कि देखो जो तुम खा रहे हो वो अच्छा नहीं है, बहुत जल्दी तुम लोग मैड हो जाएंगे, हाँ, मेंटल हॉस्पिटल में चले जाना जाएंगे, तो मैं और तुम बोलेंगे भाई भाड़ में गया वो आइटम, मैं कभी नहीं खाऊंगी, है ना, छोड़ देंगे फौरन। पागल किसको होना है बहनों? सोच के देखो, ये आयत में अल्लाह ने साफ साफ कह दिया कि जो भी सूद खाएगा कल पागल हो जाएगा। यहाँ पे बहनों जो अल्लाह ताला टेंस ला रहे हैं ना, ये प्रेजेंट, ये फ्यूचर टेंस है और प्रेजेंट टेंस भी है बहनों, ये पास्ट टेंस नहीं है, ये माजी नहीं है, ये हाल और मुजारे है। मतलब हो सकता है दुनिया में भी पागल हो जाए, या तो आखिरत में तो होना ही होना है बहन, है ना। हो सकता है ना बहनों कुछ सालों में वो पागल हो जाए, वो झूमने लगे, अल्लाह ने साफ कह दिया। फिर भी लोग ये आयतों को नहीं जानते और इंटरेस्ट ले रहे बहनों। ये इस वजह से है क्योंकि वो लोग क्या बोलते हैं कि तिजारत रिबा के मानिंद है। हाँ, तिजारत जो है वो रिबा के मानिंद है, हालांकि क्या आना चाहिए था कि रिबा तिजारत के मानिंद है। यानी अल्लाह ताला बोल रहे कि ये लोग ऐसे मदहोश हो चुके हैं। हाँ, यहाँ पे उनको बोलना चाहिए था कि जो इंटरेस्ट हम ले रहे हैं वो तिजारत के मानिंद है। ये लोग जो गलत बात बोल रहे हैं वो भी अल्लाह ताला यहाँ बता रहे हैं कि देखो ये लोग का होश इतना उड़ चुका है, इतने बेहोश हो चुके हैं कि जो बोल भी रहे वो भी गलत बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि ये जो हम लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं ना वो क्या है, तिजारत है। ये कैसे तिजारत हो सकती है? दिस इज नॉट तिजारत। तिजारत बिजनेस तो वो होता है कि सामने वाला अच्छे में और बुरे में खड़े होता है, फायदे में और नुकसान में खड़े होता है। ये तो ना फायदे में खड़ा है ना नुकसान में खड़ा है। ये तो बोलता है कि भाई मेरा ये है, एक फिक्स्ड अमाउंट है, हाँ मुझे तो चाहिए ही चाहिए, है ना। ऐसा फिक्स्ड अमाउंट करना हमारे हमारे इस्लाम में जायज नहीं है। देखो बहनों, तिजारत कभी मना नहीं है, बिजनेस करना कभी मना नहीं है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत करते थे। हजरत खतीजा ताला अन्हा तिजारत करते थे। ऐसे बहुत सारे सहाबा तिजारत करते थे, कभी हमारे नबी ने नहीं रोका। तिजारत तो जायज है, बिजनेस करना जायज है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। पैसों को इकट्ठा करना, पैसों को पैसों से बढ़ाना, ये मना है बहन। समझ में आया? रोलिंग करो, है ना, उसको कहीं पर इन्वेस्ट करो, ये सब जायज है अल्हम्दुलिल्लाह। मगर ये माल जो है कंजूसी करके, हाँ, जमा करते जाना, ये सब क्या है बहनों, बुरा है। हम ये चीज से बचेंगे बहनों, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला कहते हैं कि हलाल कर दिया अल्लाह ने किसको, तिजारत को, और हराम किया अल्लाह ने किसको, रिबा को। हाँ, साफ साफ अल्लाह ताला ने कह दिया। तो जो कोई आ जाए उसके पास कोई नसीहत, यानी अब ये कुरान की नसीहत आ गई उसके रब की तरफ से। यहाँ पर भी अल्लाह तबारक ताला कितना प्यार करता है अपने बंदों से। ऐसा नहीं कहा कि हाँ चलो नसीहत आ गई तुम्हारे रब की तरफ से। यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे तुम्हारे उसके रब के तरफ से, है ना। यहाँ पर भी अल्लाह ताला अपने बंदों को जोड़ रहा है। क्या कर रहा है? अपने बंदों को जोड़ रहा है। फिर वो रुक जाए, हाँ, तो ये अच्छा है उसके लिए। हाँ, अगर समझ जाओ ये आयत आ गई, अब वो बहन की आंखें खुल गई। हाँ, अब तक तो नहीं पता था, अब मैं ले रही थी, तो या अल्लाह मुझे माफ कर दे, तौबा दिल्ला कर ले। जाके किसी उलेमा किसी मुफ्ती से पूछे कि पहले नहीं पता था, कर रहे थे, अब क्या कर रहे। तो जो कुछ भी पहले गुजर गया बहनों, पहले हो चुका, वो अल्लाह ताला क्या करेगा, माफ कर देगा। अल्लाह ताला कितना गफूरुर रहीम है बहनों, कितना गफूरुर रहीम है। आयत से पहले नहीं पता था, कर रहे थे, हाँ, नसीहत आने से पहले कर रहे थे, नहीं पता था, ओके, इट्स ओके, अल्लाह ताला माफ कर देगा। अब जब पता चल गया है तो क्या करे, तौबा तिल्ला कर दे। शर्मिंदगी हो रही है ना, आयत आ गई है, तो इसको छोड़ दे। एक साथ तो छोड़ नहीं सकते बहनों, बहुत सारे आदमियों के कारोबार इंटरेस्ट पे चल रहे,
اب ایک साथ छोड़ेंगे तो रास्ते पे आ जाएंगे, तो किसी मुफ्ती से पूछ के आहिस्ता आहिस्ता क्या करेंगे, छोड़ देंगे। उसका मामला किसकी तरफ है, अल्लाह की तरफ है ना बहनों। अल्हम्दुलिल्लाह। ये आयत में देखो बहनों, अल्लाह ताला कहीं पर भी ये नहीं कह रहा है मैं गफूरुर रहीम हूँ, मैं पूरे गुनाह माफ कर दूंगा, दरगुजर कर दूंगा, नहीं। अल्लाह ताला कहते हैं कि उसका मामला अल्लाह की तरफ, अल्लाह नोज देयर नियत, है ना। पता चल के अगर वो छोड़ दिया, तौबा तिल्ला कर दिया, शर्मिंदगी हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना, वो नियतें कर लिया, उसने जाके किसी से पूछ के आहिस्ता आहिस्ता छोड़ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है, कितने लोग बहनों आज बोलो उनको कि भाई तुम जो कर रहे हो गलत है, ये इंटरेस्ट चल रहा है, वो क्या बोलते हैं कि भाई छोड़ भाई, नाउज़बिल्ला, ऐसा बुरा बुरा बोलते कि ये पहले की बातें थी, ये आज के नस्ल में नहीं कर सकते, ये आज की जगह आज के दौर में नहीं कर सकते, ये बहुत मुश्किल है, आज तो हम लोग को बिना इंटरेस्ट के बिजनेस ही नहीं कर सकते। ये लोग ऐसे ऐसे डायलॉग्स मारते हैं। कोई अपनी गलती नहीं मानता कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ गलत है, मैं इंशाल्लाह छोड़ दूंगा। बहुत कम लोग है जो बोलते हैं बहनों, अक्सरियत क्या बोलती है कि भाई नहीं हो सकता, भाई हमारा तो बिजनेस ही ऐसा है कि इंटरेस्ट के बगैर नहीं हो सकता, है ना। चलो भाई तौबा तिल्ला कर लेंगे, हज उम्रा कर लेंगे, नहीं बहनों नहीं। अल्लाह ताला कहते हैं कि उसका मामला अल्लाह की तरफ है, और अगर वो उसको क्या करता है, लौट लौट आता है, रिपीट करता है बहनों, यानी कि ये आयत आने के बाद भी वो नहीं सुधरता, ये आयत आने के बाद भी वो वापस इंटरेस्ट के कामे करता है, तो यही लोग अस्हाबुन नार है, आग के साथी है, और वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। अब ये क्या क्यों इतना बड़ा बात है पता है बहनों, कि अल्लाह ताला कहते कि रिबा में कोई ब्लेसिंग्स ही नहीं है, मिटाता है अल्लाह रिबा को, उसके किससे, उसकी बरकतों से। अल्लाह ने कोई बरकत रिबा के पैसे में नहीं रखा है। जैसे कि मैंने कहा ना, कैंसर एक ग्रोथ होती है ना बहनों, एक एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है। क्या कोई पसंद करता है कि हाँ भाई एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है, चलो मुझे चाहिए, हाँ कोई पसंद करता है। सब तो तौबा तिल्ला करते, हम तो दुश्मन को भी कैंसर नहीं होने की दुआ करते, है ना, इतनी बुरी बीमारी है, अल्लाह दुश्मन को भी ना दे। वैसे ही बहनों ये रिबा है बहनों, ये रिबा में कोई बरकत नहीं है। अल्लाह तबारक ताला ने क्या कहा है बहनों, कि ये रिबा, ये इंटरेस्ट के पैसों में तमाम बरकतों से महरूम, तमाम ब्लेसिंग से महरूम, इसमें जरूर नुकसान ही होगा बहनों, इसमें जरूर दुनिया और आखिरत की खराबी होगी, कभी इसमें फायदा नहीं होगा। देखने में लग रहा है पैसा बढ़ रहा है, पैसा ज्यादा है, मगर ना इस पैसों में हज कबूल होगा, ना उम्रा कबूल होगा, ना कोई खैर के काम कबूल होंगे, ना नेकियों के काम कबूल होंगे, ना सदका खैरात कबूल होगा। ये रिबा के पैसों में नुकसान ही नुकसान है बहनों, कोई नेकी इसमें से नहीं मिलेगी। मैं कितने लोगों को, 100 लोगों को भी हज उम्रा करा लूं, मैं 100 शादियां करा लूं, मैं 100 लोगों को दस्तरखान पे खाना खिला दूं, मुझे कोई सवाब नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मेरा कमाई कौन सा है, सूद की कमाई है। समझ में आ रहा है बहनों, इसमें कोई भी फायदा नहीं है। हाँ, अल्लाह ताला ने इसको साफ कह दिया कि अल्लाह ताला ने मिटा दिया है किसको, रिबा को, उसके ब्लेसिंग से। और अल्लाह ताला कहते हैं कि एक सेकंड बहनों मैं आयत पर आ जाती हूँ, यस। और वो बढ़ाता है किसको, सदकात को, यानी हलाल कमाई को। सदका करो, है ना, अच्छा, यानी कि इसमें तुमको इनाम भी मिलेगा, अजर भी मिलेगा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सदकात जो है, सदका करने में क्या है बहनों, उसमें बरकत, हाँ उसमें बहुत ज्यादा बरकत है। मगर बहनों जो सूद है उसमें कोई बरकत नहीं है बहनों। 4 दिन की दुनिया है बहनों, सिर्फ 4 दिन की दुनिया, ये 4 दिन की दुनिया है बहनों, मशक्कत झेल ले, है ना, कम खा ले, कम पी ले, मगर ज्यादा के चक्कर में ना जाए, है ना। औरतें हम होती है बहनों जो बहुत डिमांडिंग करती है, लाइवलीहुड बहुत अच्छा चाहिए, है ना। हम लोग जो है ना कहीं अपने शौहर को कहते हैं ना, डिमांड कर देते, भाई फलां सिंगापुर गई मेरे को लेके जाओ, फलां देखो ये ऐसे ब्रांडेड पहनती है मुझे भी चाहिए। हम ऐसे डिमांड करके हमारे शौहरों को मजबूर ना करते कि वो
वो जो पैसे कमा रहे, फिर वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, वो अपना कार्ड स्वाइप कर देते, है ना। बीवी इतना जान खा रही है तो क्या करूं, ईएमआई का ले लो। अब ईएमआई में भी क्या होता है, इंटरेस्ट होगा, है ना। बैंक का देखो बहनों, बैंक का कुछ भी हो, प्लीज ये सब चीजें तहकीक कर ले, वेरीफाई कर ले कि भाई उसमें कोई सूद या इंटरेस्ट ना हो, इंटरेस्ट फ्री रहे, सूद फ्री रहे। किसी मुफ्ती आलिम से पूछ के करे, समझ में आ रहा है। कितने बैंक वाले जो है ना, हमको हमको बेवकूफ भी बनाते हैं, इंटरेस्ट फ्री लिखते हैं पर कहीं ना कहीं इंटरेस्ट ले लेते हैं। तो प्लीज किसी आलिम से पूछ के करे, है ना। हम औरतें जो है वो कोई भी डिमांड, कोई भी गलत तरीके अपने शौहर को करवाने में हम वो जरिया ना बने, इंशाल्लाह। ओके। और अल्लाह ताला नहीं पसंद करता किसे, हर नाशुक्रे को और सख्त गुनेगार को। यानी यहाँ पे नाशुक्री हो रही है बहनों। अल्लाह ने जो नेमतें दी है उसका शुक्र अदा करे, उसकी कदरदानी करे, उसके कम पर राजी रहे। बहनों ऐसे ऐसे पुलिस वाले हैं बहनों, मुसलमान पुलिस वाले जो कम तनख्वाह पर बहनों अपना घर चला रहे, चटनी रोटी दाल खा के जी रहे बहनों। उनके घर में गोश्त ही नहीं पकता, उनके घर में महीने में या तो साल में पकता है बहनों बस। पर वो लोग उस पर राजी है। वो लोग कहते हैं कि हम लोग रिश्वत ले सकते हैं, हम लोग बैंक से उठा के अच्छे अच्छे जो है ना, फ्रिज है, ओवन है, ले सकते हैं, पर नहीं लेते बहनों। क्यों? वो लोग नहीं चाहते कि वो लोग ना इंटरेस्ट के पैसों में इन्वॉल्व हो, रिश्वत के पैसे में इन्वॉल्व हो। तो हमको भी ये देखना है बहनों, 4 दिन की जिंदगी है, हलाल खाए, हलाल आप कपड़े पहने। बहनों हमारे जो बच्चे आज नाफरमान हो रहे बहनों, इसका एक रीजन ये भी है बहनों, जो चीज बच्चे खाते हैं, हम खाते हैं, उसका असर होता है। समझ में आ रहा है। अगर हम लोग हराम का पैसा खाएंगे तो हलाल काम कैसे हो सकते हैं, उसमें नूर कैसे निकल सकता है उससे। समझ में आ रहा है। दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि हमारे बच्चे आज फर्मा बरदार नहीं है। आज बच्चे माँ बाप की बात नहीं सुन रहे हैं, आज बच्चे गुनाह की राह पे चल रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि वो क्या खा रहे हैं वो भी देखे। अगर अच्छी चीजें, पाक चीजें, हलाल चीजें खाओगे तो अच्छाई निकलेगी। समझ में आ रहा है। हलाल का ही निकलेगा, नूर ही निकलेगा, नूर के रास्ते पे ही जाएंगे। और अगर गंदा खा रहे हैं तो फिर क्या असर होगा, सोच के देख लो, है ना बहनों। तो जो कुछ भी अल्लाह ने दिया है उस पे हम शुक्र करने वाले बने, हम है ना उसमें कंटेंट रहे बहनों, है ना। हमको उसमें इत्मीनान मिले बहनों। ज्यादा के चक्कर में हम क्या हो जाते हैं, नाशुक्र हो जाते हैं ना। हम लोग क्या करते हैं, बड़ों को देखते हैं, मतलब बड़ों मतलब जो हमारे हिस्से हैसियत में बड़े, हम उनको देखते हैं कि देखो फलां दुबई गई, फलां देखो क्या कपड़े पहन रही है, फलां के जेवर देखो, मेरे देखो कैसे है। नहीं, मैं दुनिया के मामले से अपने नीचों को देखूंगी कि अल्लाह फलां के तो पैर नहीं है, फलां का तो बच्चा नहीं है, या अल्लाह मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ, या अल्लाह तूने मुझे इतनी अच्छी जिंदगी दिया। कितने लोग आज बहनों हॉस्पिटल्स में, आईसीयू में सांस लेने के लिए वेंटिलेटर में बैठे हैं बहनों। अल्लाह तबारक ताला ने मुझे और तुम्हें मुफ्त की सांस लेने वाला बनाया। हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, हर सांस में हम अल्हम्दुलिल्लाह बोलेंगे, हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, है ना बहनों। और हम दीन के लाइन से हमारे बड़ों को देखेंगे कि वो फला बहन रोजे रखती है, मैं भी रखूंगी। वो फला बहन ताजुद पढ़ती है, मैं भी ताजुद पढ़ूंगी। वो फला बहन इतने क्लासेस जाती है, मैं भी जाऊंगी। तो दीन के मामले में हम ऐसी औरतों को देखेंगे, और दुनिया के लाइन से हमारे कमतर औरतों को हम देखेंगे, ताकि हम अल्लाह का शुक्र करने वाले बन जाए, सब्र करने वाले बन जाए। अल्लाह को तो पसंद ही नहीं है बहनों, कौन, नाशुक्री, नाशुक्री नहीं पसंद है बहनों। कभी गिन के तो देखो, हम गिन भी नहीं सकते बहनों, अल्लाह की नेमतें इतनी है ना। और अल्लाह को सख्त गुनेगार भी नहीं पसंद, है ना बहनों। पैसे जब जमा होते ना बहनों तो खराबियां पैदा होती है। इसके लिए अल्लाह तबारक ताला क्या कहता है, पैसों को जमाओ मत,
पैसों को जो है वो खर्च करो, क्योंकि बहनों मैं पैसे समझ लो जमा रही हूँ जमा रही हूँ जमा रही हूँ जमा रही हूँ, है ना। हम लोग को तो शैतान यही बोलता है कि जमा, तेरी बेटी की शादी के लिए जमा, तेरे बेटे के एजुकेशन के लिए जमा, है ना। और अल्लाह ना करे जमाते 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 मैं मर गई, फिर क्या होगा बहनों, मुझे क्या मिला, सोच के देखो। हाँ, मेरे वारिस लोग खाएंगे पैसे, मुझे क्या मिला, मेरे को क्या नेकियां मिली बहनों, सोच के देखो। पता है बहनों, मौत के वक्त अगर किसी को मलुकुल मौत जिस वक्त आती है ना, वो सिर्फ दो चीज की तमन्ना करता है कि या अल्लाह मुझे कुछ मोहलत दे दे के मैं सदका खैरात करूं, या अल्लाह मुझे कुछ मोहलत दे दे के मैं अच्छे नेकियां करूं। सोचो बहनों, अल्लाह तबारक ताला ने ये बात हमसे नहीं छुपाई। अल्लाह ताला कितना रहीम और करीम है कि उसने ये बात को जाहिर कर दिया कि जब किसी की मौत नजदीक होती है तो वो ये दो चीज की तमन्ना करता है। अगर ये बात मुझे नहीं पता होती तो मैं क्या करती, सोच के देखो। अल्लाह ने मुझे बता दिया कि जिसको भी मौत आती है ना, ये दो चीज की तमन्ना करता है, क्या, कि या अल्लाह मोहलत दे दे कि मैं सदका खैरात करूं। क्योंकि उसको पता है सदका खैरात करने का, जब मौत आती है ना बहनों, गैप का दिख जाता है, तब उसको पता चलता है कि क्या सवाब, क्या ओहद के पहाड़ के बराबर सवाब मिलता है। एक खजूर अल्लाह के रास्ते में दोगे तो ओहद पहाड़ के बराबर सवाब है। सोचो बहनों, तो जब मैं और तुम कुछ ज्यादा देंगे तो कितना सवाब मिलेगा, क्या नेकियां मिलेगी कल कयामत के दिन। और मैं और तुम कैसी गफलतों में पड़े, कैसे पागल जैसे जिंदगी गुजार रहे, पैसा पैसा पैसा, पैसे के पीछे भाग रहे, पैसे पे तवक्कल कर रहे, पैसे पे मोहब्बत कर रहे। पैसा जरूरी है, पर उसकी मोहब्बत दिल में ना उतर जाए, है ना बहनों। इट्स लाइक अ बोट, है ना, वो बोट में बैठे बहनों, बोट में खड्डा हो गया तो डूब जाएंगे। तो माल की जरूरत है, तैरो उसमें, मना नहीं है, पर खड्डा करके उसकी दिलों में मोहब्बत मत ला लो। मोहब्बत लाओगे तो गारत हो जाएंगे, हलाक हो जाएंगे बहन। समझ में आ रहा है। तो यही बातें अल्लाह ताला हमको समझाते हैं कि बेशक वो जो लोग ईमान लाते हैं और अमल साले करते हैं। अब ये बीच में ये बात कहाँ से आ गई, क्योंकि सूद के लेन देन से हमारा ईमान जो है ना वो क्या हो जाता है, मर जाता है ना बहनों। जो इंसान सूद का काम करता है उसका तो ईमान डाउन हो गया। अब उसके ईमान को उसको क्या करना पड़ेगा, रिवाइवल बोलते ना, रिवाइव करना पड़ेगा, जिंदा करना पड़ेगा, उसको लाना पड़ेगा। बिकॉज ये जो जिना, ये जो सूद का जो गुनाह है बहनों, हाँ, इंटरेस्ट का जो गुनाह है, ऐसे तो बहुत बड़े बड़े इसका गुनाह है, पर एक आता है कि अपनी माँ से, नाउजबिल्ला, अपनी माँ से जीना करने के बराबर है बहन, उससे भी बदतर है। सोचो बहनों, क्या कोई इंसान अपनी माँ से जिना कर सकता है, ये बोलने का भी हम लोग को नहीं हो रहा है। सोचना और करना तो दूर की बात है, बोलने भी नहीं हो रहा है। तो उससे भी बदतर है बहनों ये ये जो सूद है ना, ये इंटरेस्ट, ये लेन देन, ये जो भी बोलते ना यूजरी, ये पूरा के पूरा इतना खराब चीज है बहनों। तो इसके बारे में क्यों आ रहा है यहाँ पे कि हमारे ईमान को हमको क्या करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा। तो अल्लाह ताला ने ये आयत को ला ली है कि अगर तुम ये कर रहे थे तो याद रखो, अब अपने ईमान को जगाओ, अपने ईमान को मजबूत करो। कि बेशक वो लोग जो ईमान लाए और अमल स्वाले करे और नमाजों को कायम करे। नमाज क्या करती है बहनों, बुराई और बेहयाई कामों से रोकती है, और अता करते हैं जक़ात, उनके लिए उनका अजर उनके रब के पास, ना कोई खौफ होगा उन पर और ना ही वो गमगीन होंगे। तो बहनों, असल हमको अल्लाह ताला ने क्या बता दिया कि ईमान को मजबूत करो और अच्छे अमाल करो, है ना। क्योंकि बहनों तुमको जो जो इंटरेस्ट है कुफर तक हमको पहुंचा देता है ना। ये जो इंटरेस्ट का काम है, लेना देना है, हाँ, ये जो सूद है बहनों, ये हमको क्या करता है, कुफ्र तक पहुंचा देता है। और हमको इससे क्या करना पड़ेगा, तौबा तिल्ला करके बाहर आना पड़ेगा। हमारी जो असल जिंदगी है बहनों, उसमें सिर्फ हमको क्या करना है, ईमान लाना है और इस्लाम पर जीना है। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तक जो है सब बातों को, सब सब आयतें जो है वो सबको समझ में आई बहनों।
الحمدللہ اچھے سے سمجھ میں آیا الحمدللہ. الحمدللہ. کسی کو کوئی ڈاؤٹ کچھ بھی نہیں ہے نا بہنوں؟ کوئی ایسی آیت کوئی ایسی بات جو سمجھ میں نہیں آئی؟ سب کو سب اچھے سے سمجھ میں آئی؟ الحمدللہ. حاذا من فضلی ربی، ہے نا بہنوں؟ یہ بھی اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو یہ سمجھانے کا آسانی کر دیا. الحمدللہ. پھر ہم آگے بڑھتے ہیں بہنوں، جہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے، ڈرو اللہ سے. ہاں، اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ ابھی کیا آیت لا رہا ہے بہنوں؟ ہم کو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ یہاں پہ صاف صاف کہہ دیا کہ اے ایمان والو، تمہیں اور مجھے کہا جا رہا ہے، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ کہ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو. کیونکہ بہنوں تقوی بہت ضروری ہے. ہاں، تقوی جو کام کرا سکتا ہے وہ کوئی نہیں کرا سکتا. ماں باپ نہیں کرا سکتے، شوہر نہیں کرا سکتا، کوئی بھی بڑے نہیں کرا سکتے، کوئی بھی حکمران، کوئی بھی بادشاہ بھی نہیں کرا سکتا جو کام تقوی کرا سکتا ہے نا. اللہ کا جو ڈر ہوتا ہے نا بہنوں، وہ اچھے اچھے کے پسینے چھٹ جاتے ہے نا، اچھے اچھے صحیح ہو جاتے. بولتے نا اس کا حالات، مطلب اللہ کا ڈر جب انسان کو آتا ہے، اکثر یہ کہاں پہ ہم دیکھتے ہیں پتہ ہے؟ جب فلائٹ میں ہوتے ہیں اور ٹربولنس ہو جاتا ہے. ہاں، اچانک سے بہنوں اچھے خاصے کھاتے پیتے رہتے ہیں، فلائٹ میں ٹربولنس آتا ہے. ٹربولنس یعنی پلین بہت زور زور سے ہلنے لگ جاتی ہے، جھٹکے مارنے لگ جاتی ہے اور کلمے نکلنا شروع ہو جاتا ہے بہنوں. یہ ایکسپیرینس مجھے ہو چکا ہے. تب میں بہت بے دین تھی، بالکل بھی پردہ بھی نہیں کرتی تھی، اور مجھے یاد ہے کہ میں فلائٹ میں تھی، اچھا موج مستی کرتی تھی، گھومتی پھرتی تھی اپنی زندگی میں، من چاہی زندگی میں جی رہی تھی، اور فلائٹ میں تھی اور کھا رہی ہوں، پی رہی ہوں، موج مستیاں کر رہی ہوں، اور اچانک سے فلائٹ جو ہلنے لگی بہنوں، اللہ اکبر، میرے منہ سے پہلے ہی یہ نکلا اور میں کلمے پڑھنے لگ گئی. اور جو ایئر ہوسٹس تھی بہنوں، اس نے سب کھانا بھی واپس لے لی. اس نے بولی کھاؤ بھی مت، جلدی سے سیٹ بیلٹ پہن لو. اور ہم لوگ نے جلدی سے سیٹ بیلٹ پہن لیے، اور سب ایسا سناٹا ہو گیا بہنوں. رات کا ٹائم تھا وہ، اور مطلب پہلے تو لائٹس آن تھی اور سب چہل پہل ہو رہا تھا، ایئر ہوسٹس گھوم رہی ہے، پھر رہی ہے، کھانے کے اوپر پڑے تھے، سب ہو رہا تھا. اور جب یہ فلائٹ ہلنے لگی تو اللہ یاد آ گیا بہنوں، دل سے اللہ یاد آ گیا. جو یہ فلائٹ ہل رہی تھی، ایسے وہ اوپر نیچے ہو رہی تھی، نیچے ہو رہی، اچھا اوپر ہو رہی ہے، اور میرے زبان پہ تو کلمہ جا رہی، اور مجھے تو رونا ہی آ گیا. اور میں نے کلمہ بھی پڑھ لی، اور میں اس وقت ایک ہی چیز سوچ رہی تھی کہ یا اللہ، اگر میری موت اب اگر آ جاتی ہے اس حالت میں، اور میں نا کھڑکی کے باہر دیکھ رہی ہوں، ونڈو کے باہر دیکھ رہی ہوں کہ ابھی فرشتے آئیں گے، ابھی فرشتے آئیں گے، ملک الموت آئے گی میرے پاس، ابھی آ جائے گا فرشتہ، ابھی آ جائے گا فرشتہ. اور میں اس وقت میں سوچ رہی ہوں کہ اگر میری موت آ جاتی ہے اس کنڈیشن میں، کہ جس کنڈیشن میں تھی، تو میں کہاں جاؤں گی؟ کیونکہ میں بتا رہی ہوں نا، میں بہت بے دین تھی. تو میں اس وقت میں بہت دل سے توبہ اللہ کی، مطلب میں نے اللہ سے یہی دعا کی، پلیز اللہ آج جان بچا دے، آج پلیز زندگی باقی رکھ دے. سچ مچ اللہ میں سدھر جاؤں گی، سچ مچ اللہ میں دین کی طرف آ جاؤں گی، میں ایسے غلط ٹریک پہ نہیں چلوں گی. اللہ میں ابھی توبہ اللہ کر کے صحیح ٹریک پر آ جاؤں گی. تو یہ ایسے جھٹکے بہت ضروری ہے بہنوں، ہے نا. اگر یہ جھٹکے نہیں آتے تو ایسی بری لائف جیتے جیتے چلے جاؤں تو کیا ٹھکانہ ہوتا، سوچ کے دیکھو. تو اللہ کا شکر احسان اور کرم ہے، یہ جو تقوی ہے، یہ اللہ کا ڈر خوف ہے، یہ سچ مچ انسان، بگڑے ہوئے انسان کو بھی کیا کر دیتا ہے؟ سیدھا کر دیتا ہے. توبہ اللہ کر کے ہم کیا ہوتے ہیں؟ یو ٹرن لے کے واپس سے اللہ کے پاس آ جاتے ہیں نا. الحمدللہ. تو تقوی بہت ضروری چیز ہے بہنوں. اوکے، الحمدللہ. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے، اچھا یہ آیت کیوں اتری تھی نا؟ کیونکہ ایک قبیلہ تھا بہنوں، قبیلہ ثقیف کر کے، جہاں پہ ابھی تک اسلام جو تھا وہ مدینے میں آ چکا تھا الحمدللہ. ابھی آہستہ آہستہ سب شریعت آ رہی ہے، تو اتنا جو تھا وہ پورا پھیلا نہیں تھا. اوکے، کچھ جگہ پہ یہ آیت پہنچ گئی تھی کہ بھائی سود حرام ہو چکا ہے، اب منع ہو چکا ہے. تو دو قبیلے والے تھے، اوکے،
اور ایک قبیلے کو پتا چل گیا سود حرام ہے، اور ایک قبیلے تک یہ بات نہیں پہنچی، وہ آیت نہیں پہنچی تھی کہ سود حرام ہو گیا. اب جو قبیلے کو پتا چل گیا تھا نا کہ بھائی سود حرام ہے، تو جب وہ اپنا پیسہ واپس دینے گیا تو وہ سود کے بغیر اس نے پیسہ دیا. جیسے کہ اگزامپل بتا رہی ہوں بہنوں، مثال سے بتا رہی ہوں. 5 لاکھ تھا تو اس کو ہو سکتا تھا کہ 5.5 لاکھ دینا تھا، مگر اس نے کیا کیا، سود کے بغیر صرف اس کا اصل اماؤنٹ جو تھا نا وہ جا کے اس نے واپس دیا. تو جو اپوزٹ والا جو قبیلہ تھا جس کے پاس وہ آیت نہیں پہنچی تھی، وہ لوگ غصے میں آ گئے. اوکے، ابھی تک ان کو نہیں پتا کہ حرام ہو گیا، تو وہ لوگ غصے میں آ گئے کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی، ہمارا 5 لاکھ کا 5.5 دینا تھا. میں یہ مثال بتا رہی ہوں بہنوں، وہ کیا تھا اللہ عالم، مگر میں مثال سے سمجھا رہی ہوں. تو وہ لوگ بھڑک گئے کہ بھائی نہیں، ہمارا تو پورا آنا چاہیے تھا سود کے ساتھ. تو یہ قبیلے والوں نے کہا کہ نہیں، اب آیت آ چکی ہے کہ اب منع ہو چکا ہے. تو وہ لوگ پھر نبی کے پاس گئے، پھر سب ہوا، اور پھر پتا چلا کہ ہاں اب سے جو ہے، یعنی پہلے جو تم لے رہے تھے دے رہے تھے، ہاں وہ سب معاف ہو گیا، کیونکہ پہلے پتا نہیں تھا. اب جب آیت آ چکی ہے تو تم ابھی جو ہے وہ اس کو کیا کرو، پورا کے پورا اس کو چھوڑ دو، ہے نا، گیو اپ کر دو. تو یہاں پہ وہی آیت آ رہی ہے بہنوں. کیا آیت آ رہی ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے، تقوی حاصل کرو، ڈرو اللہ سے، اور چھوڑ دو جو کچھ بھی کیا ہے باقی ہے نا، جو کچھ بھی ریمیننگ ہے، کس سے، ربا سے، اگر تم کیا ہو، ایمان والے ہو. واقعی میں اگر تم ایمان والے ہیں تو یہ سب کام کیا کرو، ربا کا کام چھوڑ دو. تو بٹ آف کورس وہ قبیلہ بھی کیا کر دیا، توبہ اللہ کر دیا. مگر کیونکہ ذہن نہیں بنے ہوتے نا بہنوں، اور آیت بھی نہیں پتا تھا، تو کسی کو بھی تو خراب لگے گا نا کہ بھائی اتنا آنا تھا نہیں آیا، کم آیا، تو کسی کو بھی لگتا ہے. مگر جب آیت اتر گئی تو صحابہ تو سب کو پتا ہے نا کیسے ایمان والے تھے، وہ لوگوں نے فوراً کیا کیا، اس کو معاف کر دیا. الحمدللہ، کیونکہ ان کو جان گئے کہ دنیا اور آخرت کا نقصان ہے نا. کیا نقصان ہے؟ سود میں نقصان ہے، صدقے میں کیا ہے، برکت ہے. اور جاہلیت کے وقت میں جو بھی کر رہے تھے وہ سب تو معاف ہو گیا. اب جب آیت آ گئی تو یہ سب کیا کرنا ہے، چھوڑ دینا ہے. الحمدللہ. اوکے، تو وہ لوگوں نے کیا کیا، اس کو چھوڑ دیا. اور پھر نیکسٹ آیت کیا آ رہی ہے بہنوں، پھر اگر نہیں تم ایسا کرو گے، یعنی کہ پھر اگر نہیں تم ایسا کرو گے، یعنی کہ تم جو ہے اگر سود کو نہیں چھوڑتے ہو، ہاں، سود کو پھر بھی لیتے دیتے ہو، آیت آ گئی ہے، منائی ہو چکی ہے کہ بھائی ابھی انٹرسٹ نہیں لینا دینا، مگر تم ایسا نہیں سنتے ہو، نہیں کرتے، پھر بھی کرو گے، تو یاد رکھنا. کیا یاد رکھنا؟ تو اعلان سن لو، کس کا، جنگ کا. کس کی طرف سے؟ اللہ اور اللہ کی، اس کے رسول کی طرف سے. اللہ اور اس کے رسول، یعنی اللہ کے رسول کی طرف سے کیا ہوگا، اوپن وار ہوگا، کھلی ہوئی جنگ کے لیے تم کیا ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ. کیسے بچ سکتا ہے بہنوں انسان؟ اللہ اور اللہ کے رسول سے کون جنگ کر سکتا ہے، کون لڑ سکتا ہے بہنوں؟ سوچ کے دیکھ لو، ہے نا بہنوں. اور آتا ہے روایتوں میں کہ قیامت کے دن، اب دیکھو بہنوں یہاں تو ایسی وار ہوگی کہ ہم کو دکھائی نہیں دے گی، ہے نا. جو انٹرسٹ لے رہا ہے دے رہا ہے جان کر بھی، وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے کھلی ہوئی وار کر رہا ہے. اب یہاں پہ دکھنے میں تو وار نہیں دکھے گا، ہے نا، کہ چلو بھائی یہاں سے جو ہے تلوار آ رہی ہے، وہاں سے تیر آ رہی ہے، نہیں، ایسا دکھنے میں تو نہیں آئے گا، مگر گیپ سے سب ہوگا، ہے نا بہنوں. کوئی زندگی میں برکت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ لوگ سود لین دین کیوں کر رہے تھے؟ اچھی زندگی کے لیے. انسان کیوں کر رہا تھا یہ کام بہنوں؟ کیوں کر رہا تھا؟ تاکہ وہ دنیا کی لائف اچھے سے جیے، ہے نا، وہ اچھے سے رہے. اور بہنوں یاد آ گیا میرے کو کہ بہنوں جب بھی ہم بینک کا کچھ بھی لین دین کرتے ہیں تو بہنوں پتہ ہے اس کا مونوپولی کون ہے اس کے پیچھے؟ یعنی بینک سسٹم کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے پتہ ہے بہنوں؟ یہودیوں کا ہاتھ ہے. یہودیوں نے یہ انٹرسٹ کا کام شروع کرے. تو بہنوں دنیا کے کوئی بھی کونے میں کوئی بھی انسان بینک کا کوئی بھی ٹرانزیکشن کرتا ہے تو یہودیوں کو اس کا
कुछ परसेंट जरूर उनके खाते में आ जाता है। ऐसे ही अल्लाह उनसे नाराज नहीं है, ऐसे ही अल्लाह ताला उन पे लानत नहीं रखा है बहनों। उसके पीछे ये रीजन है बहनों, याद रखना। वो लोग ने क्या कर रहे देखो, वो लोग जो है ना, ये मोनोपोली मेन बैंक की, इंटरेस्ट की, यही लोग है बहनों। यहूदी लोग, बनी इसराइल के लोग इसके पीछे है बहनों। यही रीजन था बहनों कि ये लोग है ना, ईसा इस्लाम के मारने पर भी ये लोग ने प्लानिंग कर दिए थे। इनके बारे में डिटेल में आएगा इंशाल्लाह। पर कहीं ना कहीं इस सब के पीछे यहूदी का हाथ है बहन। आज भी कोई साउथ अफ्रीका में भी अगर कोई ट्रांजैक्शन करता है तो बनी इसराइल वाला, वो यहूदी, वो अमेरिका में बैठा रहेगा, उसके खाते में कुछ अमाउंट आ जाएगा बहनों। और फिर वो लोग वो पैसे कहाँ लगाते हैं बहनों? हमारी नस्लों को बर्बाद करने में लगाते, हमारे इस्लाम के खिलाफ लगाते। वो लोग हमारे दुश्मन है बहनों। जैसे शैतान खुला हुआ दुश्मन है, वैसे ये यहूदी भी है बहन, क्रिश्चियंस भी बहनों, ये लोग भी इंटरेस्ट में लगे हुए। और हमारे मुसलमानों को सख्ती से मना है बहन, प्लीज आप लोग ये आयतें सुन के घर में झगड़े फसादे मत करना, हिकमत से काम लेना। देखो बहनों, आप लोग यहाँ पर आए, आप लोग का जहन खुला, आप लोग को अल्लाह ने नसीहत की है, आहिस्ता आहिस्ता हिकमत से काम ले। आलिम मुफ्ती के पास पूछे, या अपने शौहर को प्यार से मोहब्बत से समझाए कि देखो यहाँ पे, अगर समझ जाओ मैंने आपको एक गिलास पानी लेकर आई, आपने कहा पानी लाओ, मैं एक गिलास पानी लाई, ठंडा साफ पानी, हाँ देखने में बहुत अच्छा, आप फट से पी लोगे। मगर अल्लाह ना खास्ता उसमें अगर एक ड्रॉप भी पेशाब का रहेगा, एक ड्रॉप, सिर्फ एक ड्रॉप, एक ग्लास पानी में अगर एक ड्रॉप पेशाब का रहेगा, तो क्या आप वो पानी पियोगे? नहीं पियोगे, राइट? उसी तरह पूरा बिजनेस हलाल है बहनों। अगर उसमें बैंक का ट्रांजैक्शन, लेन देन हो रहा है, या इंटरेस्ट का कुछ भी वहां पे हिस्सा लग रहा है, तो पूरा के पूरे पैसे को उसने क्या कर दिया? नापाक कर दिया, हराम कर दिया बहनों। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा? हिकमत से काम लेना पड़ेगा, हिकमत समझाना पड़ेगा। कल के कल आज के आज छोड़ दो, नहीं हो सकता बहन। आहिस्ता आहिस्ता करना, किसी मुफ्ती से पूछ लेना कि भाई कैसे करे, क्या करे, उससे पूछ पूछ के काम ले। देखो बहनों, जो हराम चीजें है ना, हाँ, उसको भी आयतें उतरती थी, एक साथ मना नहीं हुआ था। शराब भी एक साथ मना नहीं हुआ था, है ना, आहिस्ता आहिस्ता मना हुआ। उसी तरह डॉक्टर्स भी आज यही बोलते हैं, स्मोकिंग भी क्या है? हराम है, जायज नहीं है। एक साथ मत छोड़ो, आहिस्ता आहिस्ता छोड़ो। अल्कोहल भी आहिस्ता आहिस्ता छोड़ो। इसी तरह ये इंटरेस्ट भी आहिस्ता आहिस्ता छोड़ो बहन, है ना। अपने घर वालों को बोलो, अब अल्लाह ताला से तौबा तिल्ला करो। अल्लाह ताला हम सबको हलाल रोजी खाने वाला, हलाल पे जीने वाला, हलाल पर ही रह के मरने वाला बना दे। आमीन आमीन आमीन। क्योंकि ऐसी जंग से हम कभी जीत ही नहीं सकते जहां पे सामने वाली पार्टी कौन है? अल्लाह और अल्लाह के रसूल हो, है ना। इससे कोई नहीं जीत सकता बहनों, है ना। और रिवायतों में आता है, कल कयामत के दिन, देखो दुनिया में तो वॉर है ही है बहनों, कल कयामत के दिन अल्लाह ताला ऐसे लोगों के हाथ में तीर देगा और कहेगा लड़ो। सोचो बहनों, क्या कोई लड़ सकता है अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ? हाँ, सोचना तो दूर की बात, मतलब भूल ही जाओ, है ना, कोई नहीं जीत सकता। और अल्लाह ताला देखो कितना रहीम और करीम है। अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर तुम तौबा कर दो तो तुम्हारे लिए क्या है? असल है तुम्हारा माल, यानी तुम्हारा जो माल का असल है वो तुम ले लो, है ना। असल जो है वो तुम्हारा ही है, दैट इज योर्स, कैपिटल मनी। जो तुमने लगाए हो या दिए हो वो ले लो या दे दो, है ना, वो मना नहीं है। मगर उससे बढ़ के जो तुम सामने वाले को, जो तुमने फिक्स अमाउंट कर दिए, वो क्या है? मना है। और नहीं तुम जो है, नहीं कहाँ गया, हाँ, और नहीं तुम जुल्म करोगे, और ना ही तुम जो है तुम जुल्म किए जाओगे। यानी ना तुम किसी का नुकसान करो और ना ही तुम्हारा नुकसान होगा। ना तुम किसी पर ज्यादती करो और ना तुम पर ज्यादती होगी। तुम किसी पे जुल्म नहीं कर रहे हो तो तुम्हारे साथ भी जुल्म नहीं होगा। मगर अगर तुमने किसी पर ऐसा जुल्म करे तो याद रखना तुम्हारे साथ भी ऐसा ही मामला होगा। गिव एंड टेक
ہوتا ہے نا بہنوں دنیا میں, کیا بولتے ہیں, کرما, ہے نا, ہوتا ہے دنیا میں ہی اللہ دکھا دیتا ہے نا بہنوں. اب آ جاتا ہے قرض کے بارے میں. یہاں تک جو ہے سب بہنوں کو سب آیتیں کلیئر ہے بہنوں؟ جی الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. الحمدللہ. سب بہنیں سو الحمدللہ. رہے, جاگ رہے, کیا کر رہے, سب کو سب کلیئر؟ الحمدللہ الحمدللہ. الحمدللہ الحمدللہ. بہت بہت شکریہ بہنوں, آپ لوگ کا ساتھ ہی چاہیے. اور جب آپ لوگ ساتھ رہتے ہیں تو وہ پڑھانے کا مزہ ہی کچھ اور رہتا ہے. الحمدللہ. تو آ جاتے ہیں ہم آگے, جہاں پہ اب قرض دار کی بات ہو گئی. ہاں, یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ کہاں پہ گئی, ہاں, ظلم کیے جائیں گے, رائٹ, یہاں تک ہو گیا. میں یہاں پہ ہائی لائٹ کروں. ہاں, اور اگر ہے کون کوئی جو ہے جس کو ہم نے کیا دیا, قرض لینے والا, اگر وہ کس میں ہے, مشقت میں ہے, وہ کوئی مشکل میں ہے, کوئی ڈیفیکلٹی میں ہے, کوئی تنگ دست میں ہے. ہاں, اگر کسی کو ہم نے کیا دیا تھا, قرض دیا تھا, اور وہ ابھی ڈیفیکلٹی میں ہے, وہ دے نہیں پا رہا ہے, تو اس کو کیا کرو, اس کو مہلت دو. ایک اس کی آسانی تک اس کو کیا کرو بہنوں, مہلت دے دو. جیسے کہ ایک دیکھو بہنوں, یہاں پہ ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ, کبھی ہماری کام والی بائی جو ہے وہ آ کے ہم سے پیسہ لیتی ہے. اکثر تو وہی غریب لوگ ہی ہوتے ہیں بہنوں جو آ کے ہم سے قرض لیتے ہیں, ہے نا, 5,000 2,000 لیتے اور بولتے کہ بھائی مہینے کے آخری میں دے دوں گی, ہے نا. اور پھر وہ لوگ بےچارے نہیں دے پاتے, بےچارے بہت مشکل میں آ جاتے, اوپر نیچے ہو جاتے. پھر ان کو کیا کرو, مہلت دو. ایسے لوگوں کو کیا کرو, مہلت دو. اور اگر تم معاف کر دو ان کو, یعنی کہ ان کو جو ہے صدقے کے حساب سے, ہے نا, ان کو جو ہے ہم کیا کر رہے ہیں, معاف کر دیتے ہیں. یعنی کہ ان کو ہم کہتے ہیں کہ جا بھائی, صدقے کی نیت سے ہم کیا کر دیتے ہیں, ان کو معاف کر دیتے ہیں. اور تم صدقہ کر دو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. یعنی کہ میں دیکھ رہی ہوں میری کام والی بائی نے تو لے لی 2,000, اب وہ دے نہیں پا رہی ہے بیچاری, میں دیکھ رہی ہوں اس کو, وہ اوپر نیچے ہو رہی ہے. تو ایسے لوگ جو غریب ہے, جو دے نہیں پا رہے, اس کو تم کیا کرو, معاف ہی کر دو. یا تو مہلت دو, اب اس نے 1 مہینہ بولی تھی تو میں اس کو 2 مہینہ کر دوں, ہاں, کہ چل بھائی 1 مہینہ نہیں تو 2 مہینہ لے لے. اب وہ سمجھ جاؤ بہنوں میرے پاس سے 1,00,000 روپے لی تھی, 1 مہینے کا ٹائم منگی تھی, اب 1 مہینہ کمپلیٹ ہو گیا, وہ آ کے بول رہی ہے کہ نہیں آپ, نہیں بھائی نہیں ہو رہا ہے نا, نہیں بہن نہیں ہو رہا ہے. تو بہنوں اگر میں نے اس کو اور ٹائم دی تو ہر دن بہنوں مجھے 1,00,000 کا ثواب ملے گا. اور کچھ روایت میں آتا ہے کہ دگنا, ایوری ڈے, ہر دن دگنا ثواب ملے گا بہنوں. یعنی میں نے تو اس کو ایک ہی ٹائم 1,00,000 روپے دی, مگر مجھے ہر دن 2,00,000 کا ثواب یا 1,00,000 کا ثواب ملتا جائے گا. صدقے کا ثواب, نیکیاں بہنوں مجھے اتنی زیادہ ملے گی. حالانکہ میں نے تو 1,00,000 دی, پر میرے کھاتے میں کتنا لکھا جا رہا ہے بہنوں, سوچ کے دیکھ لو. اللہ تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے بہن, ہاں, کتنا رحیم ہے, کتنا کریم ہے, کتنا نواز رہا ہے, دیکھو بہن. اور ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. ہاں, اللہ تعالیٰ جو ہے ایسا معاف کرنا اللہ کو بہت پسند ہے بہن. اللہ تعالیٰ پتا ہے وہ خوش ہو جاتا ہے کہ میں سخی ہوں. ہاں, میرے سے زیادہ سخی کون پیدا ہو گیا, یہ کون ہے جو معاف کر رہا ہے. اللہ ایسے بندوں سے بہت خوش ہوتا ہے, ان کو اور نوازتا ہے بہنوں. اللہ تبارک تعالیٰ کل قیامت کے دن ہم کو سختیوں سے حفاظت میں رکھے گا, ہمارے گناہ معاف کرے گا. ملک الموت کی جو سختیاں ہیں اس سے حفاظت ہوگی. اللہ میرا مددگار ہوگا. جو بندوں کی مدد کرتا ہے, جو صبر کرتا ہے, جو برداشت کرتا ہے, جو فائدہ نہیں اٹھاتا ہے, جو معاف کر دیتا ہے, جو سامنے والے مومن کو خوش کر دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو خوش کر دیتا ہے. پر یہ جو آیت ہے نا بہنوں, آیت نمبر 280, یہ غریب لوگ, یہ ویسے لوگ جو بےچارے محتاج ہے, تنگ دست ہے, اس کے لیے آتا ہے. جو امیر ہے اس کو معاف مت کرو. جیسے بڑے بڑے کمپنی والے بہنوں, ہے نا, بڑے بڑے کمپنیز میں ہم انویسٹ کرتے ہیں, تو ایسوں کو معاف مت کرو, ایسے لوگوں کو معاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, مہلت دے دینا, مگر ایسوں کو معاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مگر اس کی استطاعت ہے, وہ بہت امیر آدمی ہے, تم سے لیا تھا واپس دے دے گا, وقت مانگ رہا ہے دے دو, مگر ایسے لوگ سے لے لو. یہ معافی غریبوں کے ساتھ,
ہے ना, सदका दे दो, है ना, इसके साथ हम करेंगे। और अल्लाह ताला फिर क्या कह रहा है, और डरो उस दिन। किस दिन बहनों? कयामत के दिन जो है तुम डरो, अल्लाह ताला कहते हैं, और डरो उस दिन से, कयामत के दिन से, कि वो दिन जब तुम क्या होगे, इकट्ठे किए जाओगे, तुम जो है वो लौटाए जाओगे उसमें अल्लाह की तरफ। यानी वो दिन जो है हम सब अल्लाह की तरफ क्या हो जाएंगे, रिटर्न हो जाएंगे, लौटाए जाएंगे। फिर अल्लाह तबारक ताला हर नफ्स को पूरा पूरा देगा जो उसने कमाया, और वो जो है वो कुछ भी जुल्म नहीं किए जाएंगे, कोई ज्यादती उन पर नहीं होगी बहनों। समझ में आ रहा है? यानी अगर मैं कर्जदार की मदद कर रही हूँ, अगर मैं जो है लोगों की मदद कर रही हूँ, तो अल्लाह ताला कहता है कि डोंट वरी एट ऑल, तुम सबको मेरे पास ही आना है, रिटर्न टिकट है, दुनिया में तो नवाज ही रहा है, कल इंशाल्लाह आखिरत के दिन भी इतना देगा कि हम सोच भी नहीं सकते, पूरा पूरा देगा बहनों, जो कुछ भी हम करेंगे। और हम पे कोई ज्यादती नहीं होगी, कोई कमी पेशी नहीं होगी, पूरा के पूरा रिटर्न हो जाएगा बहनों। अब देखो बहनों, ये जो लास्ट आयत है, आयत नंबर 281 बहनों, सब बहनें नोट करना। सूरह अल बकरा में देखो ना, आयतल कुर्सी भी आती है, आमन रसूल भी आती है, सबसे बड़ी आयत भी आती है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आयत नंबर 281 जो है ना बहनों, ये जो हमारा नुजूल हो रहा था कुरान का, ओके, कुरान का जो नुजूल हो रहा था, उसमें सबसे पहली आयत कौन सी थी? इकरा, है ना, इकरा बिस्मी रब्बिकल लजी खलक। और जो लास्ट आयत थी, जो नुजूल से उतरी थी, जो आयतें लास्ट उतरी थी नुजूल के एतबार से, वो आयत नंबर 281 है बहनों। तो वहां पे शुरू की आयत क्या थी? इकरा, है ना, कि नॉलेज गेन करो, नॉलेज गेन करो, इल्म गेन करो, है ना, दुनिया में जी रहे हो तो ऐसे ही मत जियो, रीडिंग करो, इल्म हासिल करो, नॉलेज हासिल करो। और जो लास्ट आयत है वो क्या है? डरो, अल्लाह से डरो, है ना, अल्लाह से डरो। तो सोच रहे हो बहनों, हमारे कुरान का क्या बेहतरीन आयत है। पहली आयत है कि दुनिया में रह रहे हो तो इल्म हासिल करो, नॉलेज हासिल करो, ऐसे ही जाहिलत वाली जिंदगी, ला इल्मी वाली जिंदगी मत रहना। और उसी तरह अल्लाह तबारक ताला हमको क्या जो क्या सिखा रहा है बहनों, कि वापसी जो है वो कहाँ है? अल्लाह की तरफ है। और बहनों याद रखना, तकवा, है ना, माली जो हमारा जो माली मामला जो है ना, वो तभी सुधरेगा जब हमारे जहन में ये याद रहेगा कि मुझे अल्लाह के पास लौटना है ना। माल की मोहब्बत बहुत है बहनों, हम तो माल के लाइन से ऊपर नीचे भी कर दे, चीटिंग भी कर दे, फ्रॉड भी कर दे, है ना, अंदर माल की मोहब्बत वो बहुत है हमारे अंदर। तो ये माल का जो मामला है, ये तभी सुधरेगा जब मैं और तुम ये जहन में याद रखेंगे कि मुझे और तुम्हें लौटकर अल्लाह के पास जाना है, जो कि एक हकीकत है। और उस हकीकत की मुझे और तुम्हें तैयारी भी करना है और फिक्र भी करना है ना, इंशाल्लाह। और मेरा माल, मेरा माल, मेरा माल मेरा नहीं है बहनों, जो कुछ भी मेरा है वो किसका है? अल्लाह का है। अल्लाह ने माल दिया, अल्लाह ही उसका ओनर है, अल्लाह ही उसका मालिक है। और अल्लाह जो मुझे इस माल के साथ करने बोलेगा, मुझे वो करना है। ये मेरा है ही नहीं बहनों, है ना, जो अल्लाह का है मुझे उस तरीके से इस्तेमाल करना है, और उसके बदले में मुझे बहुत कुछ मिलेगा और कोई ज्यादती नहीं होगी अल्हम्दुलिल्लाह। बहनों कल एक बहुत लंबी आयत आने वाली है अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे कुरान की लॉन्गेस्ट आयत है, हाँ। और इंशाल्लाह आमन रसूल भी है। अल्लाह से दुआ करेंगे कि या अल्लाह वक्त की बरकत दे, और हमारा जो पोर्शन है कल इंशाल्लाह मुकम्मल करने की फिक्र करेंगे। बाद में तो सब अल्लाह के हाथ में है। बता देती हूँ कि देखते हैं इंशाल्लाह कल क्या होता है, हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो मैं दुआ पढ़ लेती हूँ, यहीं तक हमारी आयत
کہتے تھی سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا اللہ سب بہنوں کو سلامت رکھ یا اللہ سب کو صحت دے تندرستی دے حیاتی دے یا اللہ سب کی جائز مرادوں کو قبول کر ہم سب کو یا اللہ انٹرسٹ سے بچا انٹرسٹ کے لین دین سے بچا یا اللہ ہمیں ہمارے بچوں کو ہماری نسلوں کو پاک کھانے والا پاک پہننے والا پاک زندگی جینے والا بنا دے آمین 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 یا اللہ جو کوئی سفر میں نکل رہے ہیں ان کے سفروں کو آسان کر دے یا اللہ سفروں میں مدد کر یا اللہ سب کے سفر کو یا اللہ تو آسانی کر دے آمین 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 سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ